हम सभी को बहुत ही असीम आनंद की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स चाहे जितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसको मिलकर हल करेंगे चुटकियों में। तो मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय एके सर। तो बिना समय जाहिर किए हुए आइए शुरू करते हैं, क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए गाइज, हमको यहाँ पर दिया हुआ है, वह संख्या बताइए जिसका वर्ग उसके 16 गुने से 80 अधिक है। वह संख्या बताइए जिसका वर्ग उसके 16 गुने से 80 अधिक है। तो गाइज, हमको यहाँ पर संख्या तो नहीं दी गई है, बल्कि गुने और 80 अधिक की बात बताई जा रही है। तो हम गाइज यहाँ पर लिखेंगे लेट अस सपोज, लेट अस सपोज अर्थात माना, वह संख्या बराबर x। अब हम लिखेंगे गाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्नानुसार। देखिए गाइस, क्या बता रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए इसमें सारा हल इसी में छुपा हुआ है, हमें पढ़ने की आवश्यकता है। वह संख्या बताइए जिसका वर्ग तो संख्या तो हमने मान लिया x, तो हमें इसको गाइस वर्ग करना पड़ेगा। तो हम x का वर्ग कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब खत्म हो जाता है। अब दूसरा चलता है, उसकी जो उसने रखी है, आपसे डिमांड की है, शर्त है उसके 16 गुने से, उसके मतलब यहाँ पर तो संख्या हमारी x है, तो 16 गुने यानी हमको 16 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 16x। हमने इसको 16 गुना कर दिया है। कह रहा है 80 अधिक है। अब यहाँ पर समझने की बात है गाइस, क्योंकि हमको बैलेंस करना है, समीकरण को बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो ये कह रहा है वह संख्या बताइए जिसका वर्ग जिसका वर्ग उसके 16 गुने से 80 अधिक है। तो कौन सा अधिक है गाइस? ये एक्स स्क्वायर अधिक है। देखिए, इसका वर्ग उसके 16 गुने से 80 अधिक है। तो गाइस, अगर हम 80 इधर जोड़ देते हैं अपने लेफ्ट साइड में, तो ये पहले से 80 अधिक था और 80 अधिक हो जाएगा, यानी 160 प्लस हो जाएगा। ये तो हमारा सवाल बैलेंस नहीं हो पाएगा गाइस। फिर हम समझ लेते हैं इस बात को। यहीं पर समझने की बात है कि उसके वर्ग से उसके वर्ग से 16 गुने, 16 गुने हो तो 16 गुने हमने कर दिया है। फिर कह रहा 80 अधिक है, तो गाइज यही 80 अधिक है, पहले वर्ग है फिर 16 गुने से 80 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए गाइज हम यहाँ पर राइट साइड में इसको हम 80 ऐड कर देंगे। बस गाइज, सारी प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम इनको वापस अपने लेफ्ट साइड लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस का 80 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइज, ये तो हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है, जिसे हम गुणनखंड विधि से हल करने वाले हैं, और इसे हल करेंगे हम 5 लाइंस में। तो x के गुणांक से हम अचर पद को गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 80, तो 80 1 जा 80, जिसे हम रफ वर्क में लिखेंगे। इसके दो ऐसे गुणनखंड हम प्राप्त करेंगे कि गुणा करने पर हमको 80 प्राप्त हो, और ये चिन्ह गाइज यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस करने पर हमें 16 प्राप्त हो। तो ऐसे टुकड़े गाइज हमें मिल गए हैं 20 इंटू 4। तो 24 80, और 20 में से अगर हम 4 लेस कर दें तो 16 गाइज आराम से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे गाइज, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16 की जगह पर हम इन टुकड़ों को ऐड करेंगे, 20 माइनस 4, एक्स को गुणांक के रूप में रखेंगे, माइनस 80 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइज, हम इसको ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाने हैं, तो ये माइनस का 20x हो जाएगा गाइज, 20x। ये प्लस का हो जाएगा गाइज 4x माइनस 80
इक्वल टू 0। अब देखिए गाइज, यहीं पर हम कॉमन लेने वाले हैं, इसलिए जोड़ा बनाएंगे। इसमें x 2 है, इसमें सिंगल x है, तो एक सिंगल x कॉमन मिलता है, तो हमें क्या बचता है, 2 थे, एक निकल गया तो एक ही x बचा, माइनस यहाँ पर गाइज ये x बाहर चला गया कॉमन में, तो यहाँ 20 बचा हुआ है जिसे इनपुट करेंगे, प्लस यहाँ पर गाइज देखिए हमें कॉमन 4 मिल रहा है, क्योंकि 4 का टेबल अगर 20 बार पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा। तो गाइज हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, तो x बचा हुआ गाइज, चूंकि बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 4 20 जा 80। देखिए गाइज, इस ब्रैकेट में सेम आ चुका है, इसका मतलब है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम एक बार इनपुट करने वाले हैं, x माइनस 20, और जो बाहर है बचा x प्लस 4, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे बराबर 0। अब देखिए गाइज, x के आंसर प्राप्त करने के लिए हमें x माइनस 20 को 0 के बराबर करना होगा और x प्लस 4 को भी 0 के बराबर करना होगा। तो हम इन्हें बारी बारी से बराबर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन, मतलब जब x माइनस 20 इक्वल टू 0, यहाँ पर लाइन खींच लेंगे गाइज, ठीक है, थोड़ी सी जगह हम कम छूटी है, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस 20 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 20 गाइज, ठीक है। तो एक आंसर हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम लिखेंगे अगेन, अब हम करेंगे गाइस इसकी तुलना x प्लस 4 को बराबर 0 के रखेंगे, तो लिखेंगे जब x माइनस सॉरी x प्लस 4 बराबर 0। अब ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइस, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4। लिखेंगे देन x बराबर, देखिए पहले तो हमारा आंसर आया था 20, तो हम लिखेंगे 20 कॉमा, अब फिर आया है माइनस का 4, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 4। देखिए गाइज, हमें आंसर प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और उसे पढ़ते हैं गाइज। देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल हमने ले रखा है, द्विघात समीकरण, ये 1 नंबर में आपको एग्जाम में मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 का एक मूल है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, इनमें से एक सही है, तो कैसे आप पता करेंगे? तो इसके लिए गाइज बहुत सिंपल है, बहुत सरल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। देखिए गाइज, हम पहले समीकरण को यहाँ पर उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइज, ये जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, इसको पता करने के लिए जो x बराबर दिया है, तो हम जहाँ x हमको मिलेगा वहां पर हम इसको ऐड करेंगे और उनकी गुणा करेंगे। अगर ये दोनों तरफ 0 0 हो जाता है, राइट साइड में तो 0 पहले से मौजूद है, अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो समझ लीजिए वो उसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो समझ लीजिए वह उसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड करने वाले हैं x बराबर 0, तो इसे हम ओरली कर लेंगे, ठीक है गाइज। देखिए x की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा गाइज, प्लस x से 3 मतलब गुणक में है, तो यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो 0 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है गाइज, ठीक है। अब माइनस 10 से अगर 0 लेस करेंगे तो तब भी माइनस 10 ही बचेगा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हो पाए हैं और यह इसका एक मूल नहीं है। अब देखिए गाइज, हम x बराबर 1 रखकर देखेंगे कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं, तो यहाँ पर गाइज 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3 1 जा, x की जगह 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, तो 3 और 1 हो गया 4, 3 और 1 हो गया 4, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा गाइज, और ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, नॉट इक्वल टू जाएगा और ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ भी इसका कोई हल नहीं है। अब बच्चे इन दोनों का हल हम आपको करके कॉपी पे दिखा देते हैं, तो देखिए
x बराबर -2 रखने पर। तो यहां पर x है गाइज, तो यहां पर हम रखेंगे -2 और इसका स्क्वायर करेंगे +3, x की जगह पर -2 रखेंगे, -10 = 0। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस प्लस माइनस, देखिए अंदर माइनस है तो प्लस माइनस ये हो गया माइनस, 3 2 जा 6 और ये हो गया आपका -10 = 0। अब देखिए गाइज 4, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो 16 हो जाएगा माइनस का, 16 से 4 जाएगा गाइज तो -12 बचेगा जो कि नॉट इक्वल टू है, अतः यह इसका कोई गुणनखंड मूल नहीं है। अब हम अगेन रखने वाले हैं, क्या रखेंगे, अगेन x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। यह गाइज आप रफ वर्क में कर सकते हैं समझने के लिए। देखिए मैथ जो है वो रटने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है। आप इसे समझकर किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब देखिए गाइज हमें जहां x था वहां पर हम इस बार रखने वाले हैं 2 प्लस का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा +3 इंटू x है तो 2 हो जाएगा, -10 = 0। अब देखिए 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 -10 = 0। अब देखिए 4 और 6 कितना हो गया, 10 गाइज, -10 = 0। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं तो इधर भी 0 बचेगा, इक्वल टू इधर भी 0 बचेगा। इसका मतलब यह है कि x जो है x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है गाइस, संतुष्ट कर रहा है यानी 0 कर रहा है, ठीक है। तो यह इसका क्या है, एक मूल है। तो हम लिखेंगे हेंस, या आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, राइट है। या यह भी लिख सकते हैं हेंस x बराबर 2 अभिष्ट मूल है। यही गाइस आंसर है। हम आशा करते हैं कि आप मैथ का आनंद ले रहे होंगे, आपको मैथ अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। तो आप हमारा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। हम लेते हैं आपसे विदा और फिर हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक दे हमें इजाजत। सभी को नमस्कार।